Hi friends, welcome back to another episode Conversation on Devotion in Search of Love Reflection। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू सरेंडर इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने बहुत शिद्दत से लिखा है इसको और मैं आशा करती हूँ कि हर एक यूथ, हर एक हाउसवाइफ या हर एक प्रोफेशनल के ये काम आएगा। इट चैलेंजेस लोनलीनेस। आज का जो युग है वो हमें अकेलेपन का अभ्यास दिलाता है, जबकि हम इतने कनेक्टेड है ना सोशल मीडिया पर, फोन पर फिर भी अंत में हमें ये अकेलापन महसूस होता है। इसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसी पर ये चैप्टर है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, good and bad, all are natural part of life. Yet there are moments when circumstances deeply affect us, when pain arises through people, situation, or the loss of something we held close. In this material world, loss often becomes the root of our suffering. So, जीवन में जब हम चल रहे हैं, खुशियाँ, दुख आते हैं, इवन मृत्यु भी अपने हमारे किसी प्रियजन की आ सकती है। एंड डेथ इज़ द इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। नो, कहना आसान है, मैं मानती हूँ, उसको अनुभव करना बहुत दर्दनाक है। लेकिन भक्ति जो है आपके हर दर्द को कम कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। But on the path of divine love, pain is not something to resist. It is something to understand, to grow through, and ultimately to surrender. So, भक्ति में समर्पित भाव, समर्पण होना प्रभु के लिए। Surrender does not mean giving up. It means trusting that there is a higher wisdom behind every experience. It means allowing life to flow without holding bitterness or resistance in the heart. So, पहला स्टेप है समर्पित करना। कोई भी दुख है आपके जीवन में, कोई भी दुविधा है, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, जॉब नहीं मिल रही है, सबसे पहले उस दुख को एक्सेप्ट करना है, फिर उस दुख को भगवान को समर्पित करना है। राइट? सो आई एम नॉट ओवर हियर सेइंग कि आप उस दुख को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर भगवान को समर्पित भी करना है। In today's scenario, there is another layer of this pain, a quiet loneliness, a subtle disconnect. In this digital era, we are constantly connected to technology, yet somewhere we are losing touch with human connection. We compare ourselves with what we see on the social media. We begin to see the world through filtered perspective, isn't it? हम सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी अच्छी रील्स देखते हैं कि ये तो मालदीव्स गए हैं और ये तो पेरिस गए हैं, बट क्या आपने उनकी स्ट्रगल भी देखी है? Have you ever seen their struggles, friends? कैमरे के पीछे की दुनिया को भी देखना आना चाहिए, isn't it? We drift away from the essence of real living. Children and teenagers today have faster exposures and endless information. But at the same time, something very pure is fading, their innocence. And divine love always resonates with the innocence. बच्चे आजकल के जो हैं वो अपनी इनोसेंस खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर से दूर हैं। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के साथ बैठना ही नहीं आता, वो हमेशा ही आईपैड या कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। सो क्या आपने नानी के हाथ की चूरी खाई है दोस्तों? क्या आपने दादी के साथ स्टोरी टेलिंग सेशन किया है? सो अगर अपनापन पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा।
दूसरा, मिट्टी में जाकर खेलना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन द मिट्टी, क्लियर है। और टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? मॉर्निंग वॉक से कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक में नहीं इंटरेस्ट तो इवनिंग वॉक करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना डिजिटल डिटॉक्स के लिए, तभी अकेलापन दूर होगा। सो यू डोंट हैव टू चेंज एवरीथिंग ओवरनाइट। अगर आपको अकेलापन लगता है तो एक ही दिन में तो वो दूर नहीं हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है? टेक आउट अ फ्यू मोमेंट्स डेली फॉर साइलेंस और अ प्रेयर, कुछ क्षण साइलेंटली बैठे, पॉज, प्रैक्टिस वन एक्ट ऑफ काइंडनेस विदाउट एक्सपेक्टेशन, है ना, किसी की भी मदद करना। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फोन को बिना लिए अपने परिवार के साथ बैठना। लिमिट कंपैरिजन and be mindful what you consume digitally. So be mindful towards your digital screen time. Okay, friends? And slowly something beautiful begins to shift. Pain starts transforming into acceptance. Loneliness begins to turn into inner connection. Inner connection is very important, dear friends. And life once again feels meaningful. Then you realize that what you were searching for outside was always present within you as divine love. जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो हमेशा आपके अंदर है। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा करेज आपको इस जीवन को सही दिशा में जीने का। थैंक यू सो मच।